जय श्री राम। आप सबने बहुत बार पूछा अबाउट माय रामायण, जो मैंने आपको बताया था मुझे मेरी नानी से मिली है। सो इस रामायण के बारे में आपको कुछ बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से कायदे से रामायण का पाठ घर में कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे सामने एक आसन है और एक आसन पर मैं खुद बैठी हुई हूँ। सो एक आसन आप अपने लिए लगाएंगे, डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं बैठेंगे, और एक आसन आप अपनी रामायण के लिए लगाएंगे। ये लगाने के बाद और एक आसन मेरे यहाँ पे साइड में पड़ा हुआ है, छोटा आसन, ये है श्री हनुमान के लिए। ऐसा कहते हैं कि जब आप रामायण का पाठ करें और हनुमान जी को न्योता देकर आप उनके लिए एक आसन लगाएं तो वो सुनने के लिए ज़रूर आते हैं। इस तरह से आपको अपना रामायण का पाठ शुरू करना है। ये मेरी रामायण है जो मुझे मेरी नानी से मिली थी, और ये इस तरह की एक लकड़ी की चौकी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो ये रामायण का आसन है। कभी भी हम किसी धार्मिक पुस्तक को डायरेक्टली अपनी गोद में रखकर या अपने हाथों में रखकर नहीं पढ़ते। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, साइज़ कोई भी हो, ये बहुत बड़ी रामायण है पर इसका लघु यानी कि छोटा रूप ही आता है। सो छोटे रूप में अगर होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने हाथों में लेकर पढ़ लें। उसको कायदे से किसी टेबल पर, अगर इस तरह की लकड़ी की चौकी आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं पर भी रख कर पढ़ लें। सो सबसे पहले हम एक आसन बिछाएंगे रामायण जी के लिए। एक हनुमान जी का आसन रखेंगे और साथ में लेंगे एक लकड़ी की चौकी। सो इस तरह से हम इसको खोलकर चौकी को लगा लेंगे। आई होप यू ऑल कैन सी इट। सो ये मेरी लकड़ी की चौकी है और ये अच्छे से आपने किसी एक साफ वस्त्र में आपने अपनी रामायण को पैक करके रखना है। जिस तरह से ये वस्त्र बना है आप ये देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली एक पॉकेट टाइप से बना हुआ है। सो इस तरह से आपको अपनी धार्मिक पुस्तकें जो आप पूजा के बराबर हैं, जो भगवान के बराबर हैं, जिसमें भगवान राम की चरित्र का सब एक्सप्लेनेशन है, उसको आप इसी तरह से कायदे से अच्छे साफ सुथरे कपड़े में रखेंगे। बुक मेरी बहुत पुरानी है, इसको मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। जय श्री राम। सो इस तरह से अब आप इसको इस लकड़ी की चौकी के ऊपर रख लेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी इट नाउ। जय श्री राम। सो इस तरह से अब आप रख लेंगे। अब मैं आपको इस रामायण के अंदर दिखाती हूँ, थोड़ा सा कैमरे को टिल्ट करके। जय श्री राम। ये है हमारी रामचरितमानस, और हम जब इनको खोलते हैं रामचरितमानस को, आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी साल पुरानी है। और यहाँ पर एक तस्वीर बनी है श्री राम की, जानकी जी के साथ, सीता जी के साथ। यहाँ पे उनके ब्रदर्स खड़े हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। सो ये एक पिक्चर बनी है। ये आप देखेंगे ये पहले पेज पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके कितने संस्करण आ चुके हैं, यानी कि कितनी कॉपीज़ इसकी प्रिंट हो चुकी हैं। सो पहला संस्करण ये आया था, दूसरा संस्करण ये, और ये थर्ड संस्करण में मतलब मेरी नानी ने खरीदी होगी। ये संस्करण है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2014 2014। अब इसको आप सन नहीं समझिएगा, ये सन 2014 नहीं है, ये संवत है, संवत 2014 यानी कि सन 1957। सो ये जो इसका प्रिंट है दिस इज़ 1957 का, ईयर 1957 का है, और ये नवम संस्करण था, और इसकी यहाँ पे 40,000 कॉपीज़ बनी थी, और कुल तब तक इस रामायण की इतनी कॉपीज़ प्रिंट हो चुकी थी, विच इज़ 238 एंड 150। सो इतनी कॉपीज़ इसकी प्रिंट हो चुकी थी, दैट इज़ 2,38,250। सो ये संस्करण है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसका मूल्य है सिर्फ 7.5 रुपया। सो ये सिर्फ 7.5 रुपये में उस समय पे 1957 में मेरी नानी ने ये 1957 विच इज़ संवत 2014 में ये रामायण खरीदी होगी, और 7.5 रुपया इसका मूल्य है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका विषय सूची यानी कि इंडेक्स के कौन से पेज पर क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो ये बेसिकली है कि अगर आप नवः पारायण यानी कि आप अगर 9 दिन में आप रामायण का पूरा कथा करना चाहते हैं तो ये इसमें दिया हुआ है कि आपने कहाँ कितने पेजेस एक दिन में करने हैं।
पहला विश्राम है पेज नंबर 133 पर, सेकंड विश्राम है पेज नंबर 247 पे। सो ये पूरा डे वाइज इन्होंने बताया हुआ है। और ये है मास पारायण विश्राम स्थान, यानी कि मास मतलब मंथ। सो अगर आपने एक महीने में रामायण पूरी ख़त्म करनी है तो उसमें पेज वाइज बताया गया है कि आपको कौन कौन के पेज पर आपने पहला विश्राम, यानी कि एक दिन में कितनी पढ़नी है, दूसरे दिन में कितनी पढ़नी है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। दिस इज़ आफ्टर द इंडेक्स पेज। ये आप तुलसीदास जी का चित्र देखेंगे, कलर्ड है। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। जब भी कोई पुरानी किताब हम पढ़ते हैं और उसमें पहले कथा हो चुकी होती है, सो आपको उसके हर पेज को, आपको इसके बारे में अलग से बताऊंगी। दिस इज़ रामशला का प्रश्नावली, काइंड ऑफ एन ओरेकल, जिससे आपको अपने आंसर्स मिल जाते हैं। सो इसके लिए आई डू अ सेपरेट वीडियो एंड हम उसके थ्रू प्रिडिक्शंस कर सकते हैं अपने, हम क्वेश्चन के आंसर्स हम इस ओरेकल के थ्रू हम जान सकते हैं। तो आपको इसका मैं एक सेपरेट डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये किताब काफ़ी पुरानी है, इसके पेज काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि बिल्कुल आपको पता चलेगा कि लाइक यू हैव टू रियली बी टेकिंग केयर ऑफ़ इट, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से रखना है। सो अब आपको बताती हूँ कि क्या आपने पढ़ते टाइम इसका ध्यान देना है। ये बुक मार्क तो आप सब ने देखा होगा, बुक्स में होता है, हमने जहाँ तक पढ़ा है। अब मैं यहाँ तक पढ़ चुकी हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास, मैं एक साफ़ कपड़ा रखती हूँ अपने पास में पढ़ते हुए, जिससे कि मैं एक एक पेज को अच्छी तरह से साफ़ करती रहूँ। सो अब मैं यहाँ तक पढ़ चुकी हूँ। अब आप देखेंगे जब मैं इसका नेक्स्ट पेज लेती हूँ, तो क्योंकि इसमें पहले पूजा पाठ हो चुका है, तो आपको यहाँ पर पूजा के कुछ सूखे फूल और उनके निशान आपको इस तरह से मिलेंगे। सो दैट बेसिकली शोज़ कि इसमें कितनी बार पूजा हुई है, दैट्स वन इंडिकेशन। लेकिन अब इस कपड़े का आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप अपनी पुरानी किताब को पढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आप उसके एक एक पन्ने की सफाई इस तरह से करते रहेंगे, ताकि ये किताब पूरी तरह से साफ़ हो जाए। तो इस तरह से आप एक एक पन्ने की सफाई करते रहेंगे। एंड आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो ऑल ऑफ इट। ये मैं इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ और मैं इसको अपनी जो लास्ट डे पे मैं हवन करूँगी उसकी सामग्री में मैं इसको ऐड कर दूँगी। इस तरह से आप इसको इकट्ठा करके इसमें रख लेंगे। मैं इस टाइम पे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में मैंने इसको पकड़ा हुआ है। सो बेसिकली ये क्लॉथ मैंने इसीलिए रखा है कि आप एक एक पेज को अच्छे से सलीके से साफ़ करें पढ़ते वक्त। उसमें कुछ भी पहले की पूजा के फूल पड़े हैं उसको इकट्ठा करें। ऑफ़ कोर्स मैं इसको नहीं फेंकूँगी, आप चाहो तो इसको अपने जहाँ पर आप मंदिर का सामान डालते हैं, किसी पेड़ के नीचे या मिट्टी में डाल सकते हैं, घर के गमलों में डाल सकते हैं। बट मैं इसको लास्ट डे पे जब मैं हवन करूँगी रामायण को कंप्लीट करके, तब मैं इसको अपनी हवन सामग्री में मिला लूँगी। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको रामायण का पाठ करना है और किस तरह से अपनी बुक का, पुरानी बुक का आपने टेक केयर करना है। एंड अब आप में से कौन कौन चाहते हैं कि जो रामायण में दिया गया ओरेकल है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं, जो प्रश्नावली मैंने आपको बिगिनिंग में बताई थी, दिखाई थी। सो अगर आप चाहते हैं सो प्लीज़ राइट दैट इन कमेंट्स एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। जय श्री राम। मेनी ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू।